हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे उत्तर बस्ती के बारे में। उत्तर बस्ती आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा होती है उसी के अंतर्गत दिए जाने वाला एक कर्म है और इसे हम मेडिकेटेड एनिमा भी कह सकते हैं, जो उत्तर मार्ग से या योनि मार्ग से महिलाओं में दिया जाए। यह फीमेल और मेल दोनों में दिया जा सकता है, इसीलिए इसे उत्तर बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में उत्तर बस्ती किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। किसी भी स्त्री में मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सेकंड पीसीओडी की प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक की प्रॉब्लम है, अगर किसी महिला का बार बार मिसकैरेज हो रहा है या अबॉर्शन हो रहा है, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो महिलाओं में हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं और यह कारगर साबित होती है। यह इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है अथवा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। उत्तर बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल, घी, क्वाथ का यूज़ किया जाता है। एनिमा के द्वारा ये सब दिया जाता है। उत्तर बस्ती देने के लिए हम पहले पंचकर्मा करते हैं। पहला कर्म स्नेहन और स्वेदन है। फिर उसके बाद विरेचन को दिया जाता है, जिससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और उसी के बाद उत्तर बस्ती दी जाती है। उत्तर बस्ती 3 से 6 महीने तक चलती है और हर महीने 6 दिन उत्तर बस्ती दी जाती है और टाइम पीरियड्स ऑफ मेडिकेशंस डिपेंड करता है पेशेंट के रोग पर या बीमारी कितनी पुरानी है। फ्रेंड्स, यह एक ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। मेरे द्वारा बताए गए लक्षण या बीमारी अगर किसी महिला में है तो वह हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करे और इसका लाभ उठाए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स की। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी इसमें कोई खराबी होती है तो यह बिना वार्निंग के बंद नहीं होती है। ये हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है कि हमें अंदर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। बस ये पता होना चाहिए कि इन साइंस का मतलब क्या है। अब आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स जिससे हम जानकारी ले पाएंगे कि बॉडी में किस चीज़ की कमी है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही पता कर लेंगे कि आपके शरीर में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उसे कैसे पूरा करें। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स की और कैसे इन कमियों को पूरा किया जाए। क्रैकलिंग साउंड इन जॉइंट्स। क्या अगर आपको उठते बैठते समय जॉइंट्स में कट-कट की आवाज़ आती है या बाकी जॉइंट से कट-कट की आवाज़ आती है तो ये कैल्शियम की कमी का लक्षण है। ये तो हम जानते ही हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको मिल्क और पनीर, चीज़, कर्ड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है चूने की एक चुटकी दही में मिलाकर लेने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसे 2 से 3 महीने सुबह ब्रेकफास्ट में लगातार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी। ब्रश करते समय मसूड़ों में खून आना, जीभ पर छाले होना, तो आप समझ जाइए कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। सोर्स ऑफ विटामिन सी: आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, कैप्सिकम एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटीन: इसमें नाखूनों का कमज़ोर होना या जल्दी टूट जाना, फिर नाखून के आसपास की स्किन उतरती रहती है और बालों का ड्राई होना या प्री मैच्योर हेयर फॉल होता है, तो ये साइन है बायोटीन की कमी का। सोर्स ऑफ बायोटीन है बॉयल एग। दही के साथ शक्कर को मिक्स करके हम दही को ले सकते हैं। पिकल और एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करें। अब जिंक डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स: नाखून के बीचों बीच छोटा सा वाइट स्पॉट होना। जिंक डेफिशिएंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो केक, पेस्ट्री, मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मेल्स में जिंक टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और यह टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल भी है।
जिंक की कमी से प्रेग्नेंट औरत में बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। जिंक इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ाता है। सोर्स ऑफ जिंक नट, स्प्राउट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी, B1, B2, B12, B6, इसमें सभी विटामिन इंक्लूड होते हैं। अगर आपकी पैरों की एड़ियाँ फट रही हैं, अगर आपकी आंखों में रेडनेस होती है, मुंह के किनारे अगर फट रहे हैं, लिप्स पर अल्सर हो रहे हैं, ये B2 की डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। नाखूनों में ब्राउन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन होना, आंखों का भैंगापन, नाक, गाल, माथे और पर लाल रंग के निशान बनना कॉमन है विटामिन बी की डेफिशिएंसी। इसका मेजर सोर्स है पुअर फूड चॉइस, जैसे पकोड़ा, समोसा, पेस्ट्री, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन एक्सेट्रा। ये सब हमें डाइट में बंद करना पड़ेगा। जितना हो सके घर का खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड लें। आयरन की कमी या HB की कमी, इससे नाखूनों का पीलापन होना, सफ़ेद होना, जीभ का चिकनापन होना, वाइट होना, चेहरे का वाइट होना और होठों का गुलाबीपन कम होना, ये सब आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आयरन के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए और चकुंदर, गाजर, अनार, सेब, मक्का एक्सेट्रा अपने फूड में शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन को बढ़ाती हैं, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करें। बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है तो शरीर में बहुत अधिक विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने के कारण शरीर में थायराइड ग्लैंड का वर्क बढ़ जाता है और थायराइड की अधिकता हो जाती है। महिलाओं में हार्मोनल चेंज ज़्यादा होने के कारण थायराइड अधिक मात्रा में हो जाता है और थायराइड अधिक महिलाओं में ही पाया जाता है। एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लेकर थायराइड से बचा जा सकता है। नेल्स का अनइवन होना, देखने में प्रॉब्लम होना विटामिन ए की डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी लीवर की खराबी के कारण होती है। कुछ लोग रोज़ हरी सब्जियां खाते हैं फिर भी उनमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है उन लोगों के लिए कि लीवर में जो बाइल जूस बन रहा है या प्रोड्यूस होता है वह प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो शरीर विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है तो हम अपनी डाइट में घी, ऑयल, बटर अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में क्रैम्प्स आना विटामिन ई की डेफिशिएंसी का कॉमन सिम्टम है। बादाम रोगन तेल से बॉडी की डेली मसाज करें और 1 चम्मच बादाम रोगन तेल 1 गिलास दूध में मिक्स कर डेली रात में ले सकते हैं। जीभ पर सफ़ेद परत का जमना ईस्ट की ओवर ग्रोथ है। ऐसा ये सब पेट की गड़बड़ी या डाइजेशन सिस्टम का प्रॉपर ना होना ही इसका एकमात्र कारण है। इसके लिए फ्रेश सीजनल फ्रूट का प्रयोग करें। फ्रूट्स में पपीता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और हरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे द्वारा बताए गए साइन सिम्टम्स अगर किसी भी व्यक्ति, महिला या बच्चे में मौजूद हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसकी जानकारी पाएं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज बात करेंगे PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में। यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं लेडीज़ के ऑर्गन्स। स्टार्ट होता है वेजाइना, वेजाइना से इंटरनली यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी तक यह इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से लेडीज़ के लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। यह एक गोनोकोकल तथा क्लेमाइडिया नामक बैक्टीरिया से तथा अन्य फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। PID तभी होता है जब वेजाइना का pH 4.5 से अधिक हो जाता है। मेनली यह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर अबॉर्शन और आफ्टर डिलीवरी के बाद अधिक होने वाली डिजीज़ है। अब कॉमन सिम्टम की बात करेंगे। इसके कॉमन सिम्टम होते हैं पेट के निचले हिस्से में दर्द या लोअर एब्डोमेन पेन,
यूरिन पास करते वक्त पेन होना या जलन होना। थर्ड पॉइंट है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन या फिर उल्टी का अधिक होना। फिफ्थ पॉइंट है पेड़ों में दर्द होना। सिक्स्थ पॉइंट है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ अत्यधिक स्मेल का आना या दुर्गंध का होना। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि क्या करें और क्या ना करें। फर्स्ट पॉइंट है यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स टू प्रिवेंट पीआईडी। सेकंड पॉइंट है अवॉइड हार्श सोप एंड क्लींजर्स ऑन द वेजाइना। थर्ड पॉइंट है बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशनल डाइट का यूज़ करें और अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और वेजिटेबल्स और पानी वाले ही फ्रूट्स अत्यधिक मात्रा में लें, जिससे पानी की मात्रा शरीर में प्रचुर मात्रा रहेगी और यूरिन में इन्फेक्शन कम होगा। अब फोर्थ पॉइंट पास यूरिन आफ्टर सेक्स। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर हाइजीन रखें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में है अगर सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, और हाँ अगर इन्फेक्शन उतना अधिक नहीं है या सूजन कम है या बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो हम पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट एंटी इन्फेक्टिव और एंटी बैक्टीरियल औषधि। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव ड्रग्स। इफ़ेक्टिव ड्रग्स में आता है चिरायता, अतिविषा, गंधक और यशद। एक प्रॉपर मात्रा में यूज़ करें चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ही। सेकंड पॉइंट में आता है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। इसमें सारीवा, गुडुचि, मंजिष्ठा, निम्ब। ये इफ़ेक्टिव ड्रग्स के ना मिलने से प्रॉपरली मात्रा में ना प्रोवाइड होने की दौरान आप हम इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है तीक्ष्ण औषधि। तीक्ष्ण औषधि में आता है गुगल, भल्लातका, चित्रका, शिलाजीत। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट टॉक्सिक मेडिसिन्स। टॉक्सिक मेडिसिन्स में मिनरल्स आते हैं जैसे ताम्र, त्रिवंग पारद, स्वर्ण भस्म एक्सेट्रा। ये सभी औषधियाँ पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड होती हैं कि हम क्या दें और क्या ना दें। अब सेकेंडरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और औषधियाँ हैं। इनमें इफेक्टिव ग्रुप्स में आती हैं शल्लकी, एरेंडमूल, जातिफल। अदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं रासना, दशमूल, शिग्रू। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप में से किसी को भी ये पीआईडी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन या स्वेलिंग है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर सभी को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे डाइट फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी एंड हार्मोन इम्बैलेंस इन वुमेन। तो हम बात करेंगे क्या खाएं और क्या ना खाएं, व्हाट टू ईट और व्हाट टू अवॉइड। पहला है मैदा। मैदा रिफाइंड व्हीट फ्लोर जैसे ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, बोथ ये दोनों ही मैदा से बने हुए आइटम हैं, तो इनको अवॉइड करें। सेकंड पॉइंट है स्वीट। स्वीट में है आइसक्रीम, बिस्किट्स, टॉफ़ी, चॉकलेट एक्सेट्रा। और कोई भी स्वीट या मिठाई नहीं खाना है, और जिसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है जैसे चाय, कॉफ़ी, ये भी आप कम से कम मात्रा में लें या इसमें शुगर की मात्रा कम लें। अगर आपको लत है तो आप इसको कम से कम लेने की कोशिश करें और हो सके तो छोड़ दें। थर्ड पॉइंट है अवॉइड पैकेज्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड जैसे मैगी, यप्पी नूडल्स, चाउमीन, पास्ता। ये सब फूड बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और ये हार्मोन इम्बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा बड़े कारगर हैं। और रेडी टू ईट वाले फूड भी कोशिश करें स्टॉप करें। जंक फूड आपको कंप्लीट छोड़ने पड़ेंगे जैसे नमकीन, बिस्किट, भुजिया, ये सब आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट में है कैन जूस, पैक्ड जूस लाइक पैकेट के जूस और फ्रूटी, कोका कोला, पेप्सी एक्सेट्रा प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन ड्रिंक्स को। ग्लूटीन्स फूड, ये फूड हैं गेहूँ, रागी, ओट्स, इनको भी कम मात्रा में ही आप लेने की कोशिश करें।
और डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, केक, बटर, घी एक्सेट्रा, इनमें लैक्टोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए कोशिश कीजिए इनको भी कम से कम लेने की, अवॉइड करने की ज़रूरत। अब है वेजिटेबल ऑयल, यह सूजन को बढ़ाता है, इसे भी स्टॉप कीजिए ये या कम कीजिए। रोज़ के खाने में वेजिटेबल ऑयल का बहुत कम यूज़ करें। अब बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड या में मीट इंक्रीजिंग द वेट, प्रोसेस्ड मीट वज़न को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा देता है और उससे पीसीओडी की समस्या बढ़ती चली जाती है। अब है अल्कोहल, अवॉइड अल्कोहल। जो महिलाएं अल्कोहल से ग्रसित हैं वो कोशिश करें पीसीओडी की कंडीशन में अल्कोहल को बिल्कुल स्टॉप कर दें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड भी हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे ब्रेड, पास्ता, वाइट राइस को स्टॉप करके आप ब्राउन राइस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आखिरी और लास्ट पॉइंट ये है अधिक सोडियम वाले फूड, जैसे स्मोक्ड मीट, चिप्स, सूप, केचप, सॉल्टेड नट्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट टू ईट और क्या क्या खाना चाहिए। खाने में सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रोकली। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है और पीसीओएस में ये बहुत फ़ायदेमंद है। सेकंड पॉइंट है स्पिनच मतलब पालक, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्लूबेरी, इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट में है दालचीनी या सिनामोन, यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और मोटापे और पीसीओएस को कम करता है। अब फिफ्थ पॉइंट में है लहसुन, गार्लिक, यह ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। सिक्स्थ में है एप्पल यानी सेब, इसमें कैलोरीज कम होती है और फाइबर्स अधिक होता है, तो यह हार्मोन को बैलेंस करता है। 7th पॉइंट है नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं और कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रखते हैं। अब 8th है पम्पकिन सीड्स और पेठे के बीज, इनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और इंसुलिन को लो करता है। और फ्रेंड्स, ये महिलाओं में पीरियड्स की समस्या को ठीक करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। 9th पॉइंट एवोकाडो, यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और नॉर्मल करता है, तो अपने फूड में एवोकाडो को ज़रूर शामिल करें। अब आप आखिरी और लास्ट पॉइंट एग हाई प्रोटीन फूड है और प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो इसकी प्रचुर मात्रा की वजह से इसको हमें फूड में शामिल करना चाहिए, तो एग का सेवन डेली कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन आप सबसे मिलाना चाहूँगी मेरी एक मिसकैरेज की पेशेंट अहाना एक टॉर्च पॉजिटिव और एक मिसकैरेज की पेशेंट थी और जो अब फ़िलहाल एक बच्ची की माँ है। आइए मिलते हैं अहाना जी से। हाँ, तो अहाना जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको माँ बनकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे माँ बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी माँ बन पाऊँगी, लेकिन आज मेरे हाथों में मेरी बच्ची को देख के मेरी ज़िंदगी का हर सुख मिल गया। हाँ, तो अहाना, आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया है? मेरी मैरिज को 8 इयर्स हो गए। मैरिज के बाद आपके कितनी बार कंसीव हुआ और कितने मिसकैरेज हुए और कितने कितने महीने के हुए? मेरी मैरिज के हर ईयर कंसीव होता था और आफ्टर 3 मंथ के बाद वो मिसकैरेज हुआ। अभी तक आपके कितने मिसकैरेज हुए हैं? अब तक मेरे 4 मिसकैरेज हो चुके हैं इस बेबी से पहले? जी हाँ जी। उसके बाद आपको कंसीव होने में कोई परेशानी आई? उसके बाद कंसीव होना ही बंद हो गया। पहले 1 ईयर का गैप रहा, उसके बाद 1 ईयर्स के बाद अब जो लास्ट मिसकैरेज था 4th बार, उसके बाद कंसीव होना ही बंद हो गया।
हाँ, तो आहना जी, आप कितने सालों से दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट में थे और क्या क्या आपको एडवाइस किया गया? दूसरे डॉक्टर्स ने क्या क्या एडवाइस? मैं लास्ट 4 ईयर्स से डॉक्टर से एडवाइस ले रही थी। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, जैसे बेबी कंसीव होता था मैंने हर हफ्ते इंजेक्शन, जो भी डॉक्टर कहते थे मैंने सारे टेस्ट से लेके सारे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन 3 मंथ के बाद मेरा बेबी मिसकैरेज हो जाता था। तो बार बार मिसकैरेज होने के बाद भी आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? बार बार मिसकैरेज जब होता है तो मन करता है कि जैसे बेबी चला गया हम भी चले जाएं साथ में, और उसके बाद बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि ना तो इंसान जीते जी ना तो मरने में रहता है, डिप्रेशन की स्थिति। डिप्रेशन की। और ये है कि हर साल एक ही चीज़ बार बार किसी के साथ घटती है तो इंसान गिव अप कर देता है। हाँ, तो मेरा अब आहना जी आपसे एक लास्ट और आखिरी सवाल, जी, आपको हमारे क्लिनिक के बारे में किसने बताया और कैसे पता चला? हमारे द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको कितना फायदा? बारे में और कुछ क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपके क्लिनिक के बारे में मेरे नेबर्स ने बताया। मैं लास्ट टाइम ही यहाँ पे शिफ्टेड हुई तो उन्होंने बोला कि रवि क्लिनिक में जाओ और वहाँ पे ट्रीटमेंट एक बार लेके देखो। हाँ, तो आहना जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपनी मिसकैरेज से माँ बनने तक की क्या सफल अनुभव हमारे साथ शेयर किया, आपने अपने अनुभव के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई कपल है या इस टाइप की समस्या से परेशान है, हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सफल इलाज पाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान अगर एक लाइन आती है तो वो नेगेटिव है, अगर 2 लाइन शो हो रही हैं तो ये पॉजिटिव है, और एक भी लाइन नहीं आती है या नील रिपोर्ट आती है तो आप कार्ड को डिस्कार्ड कर दें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स की। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी इसमें कोई खराबी होती है तो यह बिना वार्निंग के बंद नहीं होती है। ये हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है कि हमें अंदर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। बस ये पता होना चाहिए कि इन साइंस का मतलब क्या है। अब आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स जिससे हम जानकारी ले पाएंगे कि बॉडी में किस चीज़ की कमी है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही पता कर लेंगे कि आपके शरीर में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उसे कैसे पूरा करें। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स की और कैसे इन कमियों को पूरा किया जाए। क्रैकलिंग साउंड इन जॉइंट्स। क्या अगर आपको उठते बैठते समय जॉइंट्स में कट-कट की आवाज़ आती है या बाकी जॉइंट से कट-कट की आवाज़ आती है तो ये कैल्शियम की कमी का लक्षण है। ये तो हम जानते ही हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको मिल्क और पनीर, चीज़, कर्ड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। कैल्शियम की कमी को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है चूने की एक चुटकी दही में मिलाकर लेने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसे 2 से 3 महीने सुबह ब्रेकफास्ट में लगातार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी। ब्रश करते समय मसूड़ों में खून आना, जीभ पर छाले होना, तो आप समझ जाइए कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। सोर्स ऑफ विटामिन सी: आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, कैप्सिकम एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी ऑफ बायोटीन: इसमें नाखूनों का
कमज़ोर होना या जल्दी टूट जाना, फिर नाखून के आसपास की स्किन उतरती रहती है और बालों का ड्राई होना या प्री मैच्योर हेयर फॉल होता है, तो ये साइन है बायोटीन की कमी का। सोर्स ऑफ बायोटीन है बॉयल एग। दही के साथ शक्कर को मिक्स करके हम दही को ले सकते हैं। पिकल और एप्पल सीडर विनेगर का यूज़ करें। अब जिंक डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स। नाखून के बीचों बीच छोटा सा वाइट स्पॉट होना। जिंक डेफिशिएंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो केक, पेस्ट्री, मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मेल्स में जिंक टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और यह टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल भी है। जिंक की कमी से प्रेग्नेंट औरत में बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। जिंक इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ाता है। सोर्स ऑफ जिंक नट, स्प्राउट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब विटामिन बी डेफिशिएंसी। विटामिन बी, B1, B2, B12, B6, इसमें सभी विटामिन इंक्लूड होते हैं। अगर आपकी पैरों की एड़ियाँ फट रही हैं, अगर आपकी आँखों में रेडनेस होती है, मुंह के किनारे अगर फट रहे हैं, लिप्स पर अल्सर हो रहे हैं, ये B2 की डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। नाखूनों में ब्राउन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन होना, आँखों का भैंगापन, नाक, गाल, माथे और पर लाल रंग के निशान बनना कॉमन है विटामिन बी की डेफिशिएंसी। इसका मेजर सोर्स है पुअर फूड चॉइस, जैसे पकोड़ा, समोसा, पेस्ट्री, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन एक्सेट्रा। ये सब हमें डाइट में बंद करना पड़ेगा। जितना हो सके घर का खाना खाएं, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड लें। आयरन की कमी या HB की कमी, इससे नाखूनों का पीलापन होना, सफ़ेद होना, जीभ का चिकनापन होना, वाइट होना, चेहरे का वाइट होना और होठों का गुलाबीपन कम होना, ये सब आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आयरन के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए और चकुंदर, गाजर, अनार, सेब, मक्का एक्सेट्रा अपने फूड में शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन को बढ़ाती हैं, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करें। बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है तो शरीर में बहुत अधिक विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने के कारण शरीर में थायराइड ग्लैंड का वर्क बढ़ जाता है और थायराइड की अधिकता हो जाती है। महिलाओं में हार्मोनल चेंज ज़्यादा होने के कारण थायराइड अधिक मात्रा में हो जाता है और थायराइड अधिक महिलाओं में ही पाया जाता है। एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लेकर थायराइड से बचा जा सकता है। नेल्स का अनइवन होना, देखने में प्रॉब्लम होना विटामिन ए की डेफिशिएंसी के सिम्टम है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी लीवर की खराबी के कारण होती है। कुछ लोग रोज़ हरी सब्जियां खाते हैं फिर भी उनमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है उन लोगों के लिए कि लीवर में जो बाइल जूस बन रहा है या प्रोड्यूस होता है वह प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो शरीर विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है तो हम अपनी डाइट में घी, ऑयल, बटर अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में क्रैम्प्स आना विटामिन ई की डेफिशिएंसी का कॉमन सिम्टम है। बादाम रोगन तेल से बॉडी की डेली मसाज करें और 1 चम्मच बादाम रोगन तेल 1 गिलास दूध में मिक्स कर डेली रात में ले सकते हैं। जीभ पर सफ़ेद परत का जमना ईस्ट की ओवर ग्रोथ है। ऐसा ये सब पेट की गड़बड़ी या डाइजेशन सिस्टम का प्रॉपर ना होना ही इसका एकमात्र कारण है। इसके लिए फ्रेश सीजनल फ्रूट का प्रयोग करें। फ्रूट्स में पपीता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और हरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे द्वारा बताए गए साइन सिम्टम्स अगर किसी भी व्यक्ति, महिला या बच्चे में मौजूद हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसकी जानकारी पाएं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।